नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 3, तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। दोनों ही बहुत खुश हुए कि ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ प्रखर प्रियंका के नाम का होगा। प्रखर खुराना इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहता था और इस पल में वो अपनी पूरी बात भी कह सकता था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में निकल गए क्योंकि CIMAP का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर दूर तक पौधों को उगाया जाता है। सभी प्रोजेक्ट कार्य के लिए औषधीय पौधों के बारे में समझने लगे। प्रखर और प्रियंका भी फील्ड में चल दिए। बहुत सी बातें करते करते कई पौधों को देखते, लिखते और समझते हुए एक जगह अलग किस्म के पौधों पर नजर पड़ी। दोनों ने डिसाइड किया कि इन्हीं पौधों पर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। वो पौधे कालमेघ के थे जिसे करुआ तेरेता यानी किंग ऑफ बिटर के नाम से जाना जाता है। प्रखर ने प्रियंका से कहा, एक पौधा मैंने भी तुम्हारे बैग में रखा है, उससे भी देख लो जरा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए अपना पिट्ठू बैग उतारा और ऊपर की जेब खोली तो कागज में लिपटा हुआ आइसक्रीम की तरह था। प्रियंका ने उसे खोला तो उसमें पीले रंग का गुलाब निकला और कागज में कुछ लिखा भी था। प्रियंका मुस्कुराहट के साथ बोली, ओह माय गॉड, और मुस्कुराते हुए उसे पढ़ने लगी जिस पे लिखा था, पेज पर इजहार लिखकर शायराना अंदाज जताया है, पीले गुलाब की ओट में लाल गुलाब का हाल बताया है। पढ़ने के बाद प्रियंका के चेहरे पर एक लालिमा जगमगा उठी थी और आंखों में प्यार झलक रहा था। तिरछी निगाहों से एकटक प्रखर को देखकर शर्माते हुए एक लव वाली स्माइल थी। प्रखर भी मुस्कुरा दिया और आंखों ही आंखों में मानो सब समझ गया हो। प्रियंका, वाह क्या बात है, बहुत शायर बन रहे हो। खुराना, क्यों नहीं, जब सामने खुद शायरी हो तो हर कोई शायर बन ही जाता है। प्रियंका, बाय द वे थैंक यू। खुराना, थैंक यू तुमको भी जो मेरी शायरी को समझा। दोनों बड़े रोमांटिक अंदाज में कालमेघ पौधे के बारे में सब कुछ नोट कर रहे थे ताकि बाद में दोनों मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करके जमा कर सकें। CIMAP में लगभग 4 बज गए थे। शाम हो रही थी। वहां से CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना था। उसी समय कुछ लोगों की आवाज आई कि सभी लोग CDRI के लिए जल्दी चलो, सभी आ जाओ, सर बुला रहे हैं। प्रखर और प्रियंका जल्दी से अपना काम खत्म करके चल दिए। चूंकि प्रियंका के पास एंड्रॉयड मोबाइल था तो कई फोटो भी खिंचा ली तथा यादगार के लिए प्रखर के साथ भी कुछ फोटो खिंचवा ली थी। उस समय अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ फोटो खिंचवा लेता था तो समझो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि फोटो खिंचवाना ही बहुत बड़ा काम था। सभी स्टूडेंट्स बस में बैठ गए और CDRI वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। दोनों बसें लगभग 30 मिनट में CDRI पहुंच गई थी। CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है जहां पर कई सारी दवाइयों पर रिसर्च होता है। CDRI द्वारा निर्मित एक दवा सहेली नाम की गोली है जो महिलाओं के लिए अनचाहे गर्भ निरोधक का काम करती है, यही बनाई गई है। वहां लगभग 1 घंटे का समय दिया गया था। सभी को लैब में विजिट कराया गया। प्रखर और प्रियंका भी लैब में उपकरणों को देख रहे थे। तभी प्रखर ने प्रियंका की ओर देखते हुए मजाक में बोला कि सहेली गोली यहीं से ले लें क्या, आगे काम आएगी। प्रियंका ये सुनकर हंसने लगी और कहा, हाँ ले लो, तुम्हें जरूर काम आएगी। चूंकि शाम के 6 बज चुके थे, सर ने कहा सभी चलो वापस, और सभी बस में बैठ गए तथा बस वहां से कानपुर के लिए चल दी। प्रखर और प्रियंका शुरू से ही एक साथ सीट में बैठ गए। ऐसे कई स्टूडेंट्स भी थे जिनसे दोस्ती थी, वो आपस में एक साथ ही बैठे थे। अंधेरा हो चुका था। प्रखर रिसर्च की बात कर रहा था और प्रियंका को थकान से कई बार नींद की झपकी आ रही थी। प्रखर ने कहा, तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाओ। प्रियंका ने वैसा ही किया, अपना सिर रखकर सो गई। इधर प्रखर सचेत और सावधान मुद्रा में बैठा रहा और मन ही मन खुश हो रहा था कि जिससे दोस्ती करनी थी अब वो दोस्त बन चुकी है। लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद कानपुर रात 9 बजे बस बड़ा चौराहा पहुंच गई
तब तक प्रियंका ने अच्छी खासी नींद पूरी कर ली। लगभग सभी के पेरेंट्स या घर वाले बड़े चौराहे पर इंतजार कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स उतर गए थे तथा कुछ स्टूडेंट्स को बस उनके हॉस्टल छोड़ने गई। प्रखर नहीं उतरा क्योंकि वो प्रियंका के साथ और टाइम बिताना चाहता था। हॉस्टल पहुंचते ही प्रियंका और अन्य लड़कियों के साथ प्रखर भी उतर गया। प्रखर ने कहा, बाय, अपना ध्यान रखना, आई मिस यू, और मेरा गुलाब संभाल के रखना। प्रियंका, हाँ बाय, तुम भी ठीक से पहुंच जाना। प्रखर, बाय बाय, यू टू। प्रियंका अपने हॉस्टल चली गई और प्रखर वापस अपने रूम चला गया। अपने समय से कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए। कई महीने गुजर चुके थे। प्रखर अमन से मिलने नहीं आया। अमन को लगा क्या हुआ, बहुत दिन हो चुके थे। इस बीच अमन ने प्रियंका से भी संपर्क किया पर उसका नंबर नहीं लगा, और लगा भी तो उसकी मम्मी उठाती तो पूछने पर बताती कि बाहर गई है या मामा के यहाँ गई है। इधर प्रखर का कुछ पता नहीं था। पूरा साल गुजर गया और बीएससी सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स भी हो गए थे। रिजल्ट भी आ गया था तथा गर्मियों की छुट्टियां भी बीत चुकी थी। प्रखर का खत, जुलाई 2007। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद डॉक्टर खुराना जुलाई में बीएससी थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया था। एक दिन अमन कॉलेज से अपने हॉस्टल पहुंचा तो हॉस्टल के वार्डन ने अमन को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी के ऊपर प्रखर का नाम था। अमन ने तुरंत उसको खोला और पढ़ा, क्योंकि पहले से ही इतना प्रखर का इंतजार था। उसमें लिखा था, डियर अमन, मैं कई बार तुमसे मिलने तुम्हारे हॉस्टल आया पर तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे तुमसे मिलना था और बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। मैं तुम्हारे पैसे भी देने आया था। समय मिले तो मेरे रूम आना, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड प्रखर खुराना। ऐसी बातों को पढ़कर अमन को लगा क्या हुआ होगा। उस दिन तो शाम हो गई थी पर अमन ने सोचा कि कल मैं उसके रूम जाऊंगा। अमन दूसरे दिन कॉलेज खत्म करके हॉस्टल में बैग रखा और थोड़ा रेस्ट करके हॉस्टल से चला। जैसे ही गेट पर पहुंचा वैसे ही देखा कि प्रखर आ रहा था। दोनों की मुलाकात गेट पर ही हो गई। प्रखर का रुआंसा सा चेहरा देखते हुए अमन ने उसे गले लगा लिया और प्रखर ने कहा, अरे यार तुम कहाँ चले गए थे? अमन, क्या हुआ? भाई मैं तुम्हारे यहाँ ही आ रहा था। तुम्हारा लेटर कल मिला था। तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ? प्रखर गले मिलकर हटते हुए बोला, चलो रूम में बताता हूँ। यार मैं बहुत परेशान हूँ, तुम नहीं समझ सकते। रूम आते ही प्रखर भावुक होकर रोने लगा। अमन सहारा देते हुए, अरे बोलो यार, क्या बात है? प्रखर खुराना, यार मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं समझ सकते हो मेरे दिल में क्या बीत रही है। मैं इतना दुखी हूँ, मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया। इतनी सारी बातें भूलना मुश्किल है। प्रखर के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये देखकर अमन परेशान हो गया और लग रहा था कि शायद प्रखर और प्रियंका के बीच जरूर कुछ हुआ है। अमन ने सांत्वना देते हुए पूछा, देखो प्रखर, पहले बताओ क्या हुआ है, शायद कोई हल निकल आए। पूरी बात तो बताओ पहले, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। पहले बताओ कि इस दुख का कारण क्या है। प्रखर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, यार अमन, तुम्हें तो पता था कि मैं प्रियंका को बहुत चाहता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है? अमन, ऐसा क्या किया? प्रखर, अभी गर्मियों की छुट्टियों में प्रियंका घर गई थी। मैंने एक दिन उसे फोन किया तो अचानक कहने लगी कि प्रखर तो मुझे फोन मत किया करो, तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत टेंशन हो गई है। पर मैंने पूछा कि ऐसा मैंने क्या किया जो तुम ऐसा कह रही हो? उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में घर में बताया था कि एक लड़का है जो मेरा अच्छा दोस्त है। तो घर वाले बोले कि तुम लड़कों से दोस्ती करने गई हो कि पढ़ने? उसने एक अच्छी लड़की की तरह घर में बता दिया, पर घर वाले कुछ गलत ही सोचने लगे थे। उसकी मम्मी रोने लगे और डर से प्रियंका को कह रही थी कि उस लड़के से कुछ गलत रिश्ता न बना लेना। हमारा समाज ऐसा ही है, थोड़ी सी बात को लोग बड़ा सोचने लगते हैं। जब एक लड़का घर में बताता है तो इतना ज्यादा ड्रामा नहीं करते, पर जब एक लड़की घर से बाहर रहती है तो उसके बारे में नकारात्मक ही सोचते हैं। ये हर एक साधारण परिवार का हाल है। जबकि लड़की एक ईमानदार होने का परिचय देती है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स वो बताते हैं जिसमें घर वालों को अच्छा लगे। बहुत सी बातें छुपा जाते हैं। देखा जाए तो इसमें उनकी एक झूठ बोलने की आदत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा होता है किसी स्टूडेंट के साथ, तो घुमाने और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच को समझाने का प्रयास करें अगर आप ईमानदार हैं।
शायद इन्हीं सब बातों के डर की वजह से प्रियंका को बात न करने के लिए बोला गया होगा। अमन को यह एहसास हो चुका था कि प्रखर को अच्छा खासा लव हो गया है। प्रखर, यार प्रियंका ऐसे क्यों कह सकती है, मैं उसको बहुत मानता हूं। अमन समझाते हुए, देखो प्रखर, तुम परेशान ना हो। अगर ऐसा है तो सोचो, उसने भी तो तुमसे दोस्ती की थी। हो सकता है वो घर की वजह से कह रही हो। तुम अपना साल खराब ना करो और पढ़ाई करो। देखो टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।